हाय, मेरा नाम आदित्य है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर के पासवर्ड जाने बगैर कैसे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि किसी भी यूजर के पासवर्ड के जाने बगैर उस यूजर के डेटा को एक्सेस करना। इसके पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसको क्रैक करेंगे। प्रैक्टिकल से पहले ये हम देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। हमारे यूजर, हमारे एप्लीकेशन और यूजर के डेटा सब सी में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं या रखे जाते हैं, जो भी हमारे डेस्कटॉप में, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में है। हम अपने यूजर पे पासवर्ड लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर है, कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन रियल में कुछ ऐसा नहीं होता है। आपका डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है जब तक कि आप कुछ बेसिक प्रोटेक्शन उसमें और ना करो। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे एक यूजर के पासवर्ड जाने बगैर हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं अपने वर्चुअल मशीन पे आपको लेकर चलता हूं, जहां पे एक मशीन हमारे पास ऑलरेडी रन कर रही है। ये वर्चुअल मशीन में मैंने विंडोज 7 डाला है और विंडोज 7 में मैं लॉगिन होता हूं। अभी विंडोज 7 में मैंने पासवर्ड लगा के रखा है और अभी मैं लॉगिन हूं जिस विंडोज से, उसका नाम है टेस्ट। जिस यूजर से टेस्ट के डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना देता हूं। फोल्डर में हम कोई फाइल रख देते हैं। सपोज दैट मैंने एक टेक्स्ट फाइल रख दिया, उसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लिख दिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे पासवर्ड हमने रख दिया, पिन्स रख दिए, हमने अपने पिन रख दिए, एटीएम के और किसी के भी हो सकते हैं। या मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। सेव कर दिया। नॉर्मली हम कहते हैं जब तक यूजर का पासवर्ड पता नहीं है तब तक कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अब सपोज दैट मैं ऑफिस से अपने घर से बाहर निकलता हूं, अपने सिस्टम को अकेला छोड़ देता हूं, मैं सिस्टम को बंद करके रखता हूं। हमने सोचा कि हमने प्रोटेक्शन कर दी है, क्योंकि जब भी कोई लॉगिन होगा तो सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड सिर्फ मेरे को पता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता। इस कंप्यूटर में आपके कई वे या कई मेथड से आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। कुछ तो हमारे पास हिरन बूट सीडी आती है, हायरन बूट सीडी, जिसके थ्रू हम आपके ऑप्टिकल ड्राइव से बूट करके आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इट मे बी योर पेन ड्राइव that contain the data, either minimum operating system that used to get your data without knowing your user password। फिलहाल इस केस में मैं एक सीडी लगाता हूं जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर पे मैं जाता हूं, सॉरी वर्चुअल बॉक्स में मैं जाता हूं। वर्चुअल बॉक्स पे मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे कुछ सेटिंग करता हूं। सेटिंग कहने का मतलब मैं एक विंडोज 7 की डीवीडी लगा रहा हूं। लगाने के बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इस मशीन को चालू करता हूं और चालू करके उसके बायोस में चला आता हूं, ताकि मैं फर्स्ट बूट डिवाइस का सिलेक्शन कर पाऊं। तो फर्स्ट बूट डिवाइस अभी रिमूवल मीडिया है। मैं सीडी को ऊपर लेकर जाता हूं, सेव करता हूं, यस। अब हमारा वर्चुअल मशीन हमारे डीवीडी से बूट करेगा। ऐसे सेम चीज हमारे फिजिकल मशीन के साथ हो सकता है। आपका डेटा जिस सिस्टम में रखा है उसे कोई हिरन बूट सीडी या विंडोज के सीडी से बूट करा के आपके डेस्कटॉप पे, आपके डॉक्यूमेंट में या आपके किसी भी पार्टीशन में रखे हुए डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, जब तक कि आपने अपने उस फाइल पे कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं लगाया। जैसे बिट लॉकर, पर्टिकुलर ड्राइव को आप लॉक कर देते हो, इंक्रिप्शन कर देते हो, इंक्रिप्ट कर देते हो। जब तक ये बूट हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ चीजें वो समझा देता हूं।
आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा दूसरे ड्राइव में रखो और उस ड्राइव में बिट लॉकर लगा के रखो। ये एक मेथड है कि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस से यानी ऑफलाइन डेटा सिक्योरिटी लगा सकते हो। ओके, फिलहाल हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। इसी मशीन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। अब यहां पे हमें कुछ स्पेशल नहीं करना होता, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पे क्या होता है, हमको एक शेल मिल जाता है, कमांड cmd.exe। यहां पे नोट पैड लिखना है। नोट पैड लिखने के बाद आप चाहो तो डेटा यहां से भी कॉपी कर सकते हो, जैसे सी ड्राइव में जाके dir करके, सॉरी डी में हम गए, dir किए, डी के अंदर रखे हुए डेटा cd यूजर में आते हैं। यूजर के अंदर रखे हुए डेटा को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी सोर्स में आपका पेन ड्राइव हो सकता, सोर्स में आपका पार्टीशन लेटर हो सकता है जिसमें आपकी डेटा रखी गई। डेस्टिनेशन आप ये डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो। सेम वे या सेम मेथड है जो ग्राफिकल हम करने जा रहे हैं। उसमें कोई भी डेटा हमने एंट्री कर दी, नोटपैड को सेव करने जाता हूं। अब हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है। इस ग्राफिकल इंटरफेस पे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं। ध्यान दो, save as type.txt दिख रहा है, तो हम ऑल कर देते हैं ताकि इस मशीन में सेव सभी डेटा मेरे को दिखने लगे। सी ड्राइव, डी ड्राइव, बूट, ये रैम की है हमारी पार्टीशन, ये हम जो डीवीडी से बूट हुए हैं हमारा फ्लॉपी का है। 100 MB की एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन होता है, तो डेफिनेटली हमारे सी ड्राइव में ही यूजर का डेटा रखा है। यूजर का नाम टेस्ट के डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर और ये डेटा। आप डेटा को यहां से कॉपी कर सकते हो और उसी समय आप इसी कंप्यूटर पे जिसका डेटा आप कॉपी करना चाहते हो उस पर एक पेन ड्राइव लगा के उस पेन ड्राइव में डेटा को पेस्ट कर सकते हो। इस प्रकार आपकी डेटा चोरी हो सकती है। तो इसको सिक्योर करने के लिए हमें अपने मशीन में बिट लॉकर लगा के रखना होता है। इस वीडियो में हमने जाना किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर का पासवर्ड जाने बगैर यूजर के डेटा को या सिस्टम में रखे डेटा को इजीली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप डेटा एक्सेस करने के बाद मशीन को फिर से बंद कर दो और डीवीडी को निकाल लो। आपने सभी काम सक्सेसफुली कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ चीजें जानेंगे।